ये सरकार ने खड़ा कर दिया है कि इस वक्त हम शाम को खाएंगे क्या, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई, भूखमरी। अब मतलब इस 5 किलो राशन के जो शिगुफा फेंका गया, मतलब ना मरने देंगे। बाबा साहब ने अधिकार दिया है जमीन होगी तो भूखमरी खत्म होगी, जमीन होगी तो उनको अस्थायी रोजगार मिलेगा, जमीन होगी तो हमारे घर की बहू बेटी किसी के घर में खेत में काम नहीं करेंगे तो उनके साथ शोषण नहीं होगा, जमीन होगा तभी मान सम्मान बचेगा, जमीन होगी तभी हम बराबर का अधिकार पा पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 2024 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद अंबेडकर जन मोर्चा का पहला समीक्षा बैठक, इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय यही लिया गया कि फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करेंगे। हमारी चुनाव तो ठीक है, चुनाव रास्ते में कहते हैं कि हमारी एक बड़ी लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, ज़मीन गरीबों को दिलाने की लड़ाई है। तो हम चुनाव लड़े, ठीक है हार गए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग हमारे साथ हैं। आगे की फिर प्लानिंग करेंगे, 27 की तैयारी करेंगे। जिस प्रकार से लगातार 4 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, इतना जो संघर्ष कोई पार्टी नहीं कर सकती, उतना संघर्ष आप कर रहे हैं, लेकिन हारने के पीछे क्या आपका मनोबल कमजोर नहीं हो रहा? देखिए, हमारी मनोबल की बात करें तो हमारी मनोबल हारने के बाद और मजबूत हो गई है। जो हमको वोट मिला है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमें वोट मिला है वो 4 साल में जो हमारा संघर्ष आप देख रहे हैं, और जो 40 साल, 50 साल, 60 साल की पार्टियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उनके सामने है। तो हम जैसे बात है कि हम निर्दल चुनाव लड़े हैं, बड़ा क्षेत्र रहा है हमारा, और उस बड़ा क्षेत्र में हम अपना चुनाव चिन्ह भी हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो साथी, हमारी माँ, बहन, भाई, साथी जो भी लोग हैं वो हमारे प्रति ईमानदार रहे और उन्होंने हमें वोट किया है, सपोर्ट भी किया है, कोशिश भी बहुत मजबूती से किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना चुनाव निशान बताने में लोगों में चूक गए, क्योंकि आखिरी 10 दिन का समय मिला, निर्दल हम चुनाव लड़े, तो आगे से हम अपनी मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या ईवीएम पे शक होता है कि वो लोग वोट देने में कुछ? देखिए, ईवीएम पे सवाल करना मुझे नहीं लगता है कि ये एक तरह से फिजूल की बातें हैं। देखिए, लोगों को शक, विश्वास, जो ये भीड़ को देखा है सबको विश्वास होता है ना कि आपके साथ इतना भीड़ था। देखिए, जो लोग दूर से देख रहे हैं ना, हमारे साथ जो भीड़ होती है तो पूरे पूर्वांचल की भीड़ होती है। बस्ती से लोग आते हैं, महाराजगंज से आते हैं, कुशीनगर से आते हैं, देवरिया से आते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। जो भीड़ 50,000, 1 लाख की आप भीड़ देखते हैं, जो 10 अक्टूबर जैसे आंदोलन आप देखते हैं, तो पूरे क्षेत्र के, क्योंकि हम पूरे पूर्वांचल के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, हर गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। तो हर जगह से 150, 200, 400 लोग आते हैं, तो भीड़ हमारी ज्यादा हो जाती है। चुनाव हम एक क्षेत्र में लड़े हैं, चुनाव सिर्फ हम बांसगांव लोकसभा पे लड़े हैं। तो एक क्षेत्र में लड़े हैं, तो एक क्षेत्र के जितने हमारे साथी, हमारे लोग हैं, वो तो हमारे साथ हैं ही, वो हमारे साथ हैं। और उनके एक क्षेत्र में हम लड़े, तो जितने हमको वोट मिली है 4000, हमको 4100 वोट मिला, और 4000 वोट 4 लाख के बराबर है। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 4 लाख हमारी वोट है, और हमारे साथी, हमारे लोग हैं। निश्चित है कि हम 2027 में हम सरकार में आएंगे। कैसे, किस प्रकार से बनाएंगे 27 में? देखिए, बनाना क्या है, 4000 वोट आप मत देखिए, 4000 में हमारे 3000 हमारे कार्यकर्ता हैं। 3000 जो वोट मिला है वो आप देखेंगे कि एक तरह से कहेंगे कि एक आधी चला कि हम संविधान बचाएंगे। संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन वाले कह रहे थे हम संविधान बचाएंगे। मानते हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने जो किया, कोरोना जैसा महामारी, नोटबंदी, जीएसटी, भूखमरी, मतलब किस तरह से बेरोजगारी, शिक्षा से वंचित लोगों को किया गया, अधिकार छीने गए, ये सारा बीजेपी ने किया। लेकिन ये बताइए, जनता को ये अब समझाने की जरूरत है कि जो सरकार 10 साल से पहले से तो कांग्रेस रही, अगर वो संविधान को लागू किया होता तो जो लड़ाई आज हम गरीबों के लिए जमीन देने की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने ही सीलिंग एक्ट की उन्होंने शुरुआत किया था, जमीन के मुद्दे पर उन्होंने शुरुआत किया था। तो अगर वो उनकी दिमाग में, मतलब उनके अंदर ईमानदारी होती तो गरीबों को जमीन बांट दिए होते। तो उनकी ही तो शासन थी, बीजेपी से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर ईमानदार रहा होता, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि 10 साल से पहले जब आपकी सरकार थी तो आपने जमीन गरीबों को बांटा क्यों नहीं? आपने शिक्षा पे, आपने बेरोजगार पे, आपने बहुत सारे मुद्दों पे आपने काम क्यों नहीं किया?
आज क्यों आप कह रहे हैं कि संविधान बचाएंगे? पहले संविधान लागू तो करिए। तो इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारी रणनीतियां जो है, तो हमारे लोग हमारे साथ हैं। हम 2027 में। आपको लगता है कि जो जनता है वो जमीन की, बेरोजगारी का और कुछ नहीं, सिर्फ 5 किलो राशन के पीछे भागने वाली है? आपको लग रहा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनके सामने सबसे बड़ी ये सरकार ने खड़ा कर दिया है कि इस वक्त हम शाम को खाएंगे क्या, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई, भूखमरी। अब मतलब इस 5 किलो राशन के वो जो शिगुफा फेंका गया, मतलब न मरने देंगे और न मोटे होने देंगे, न सम्मान पूर्वक, न तुमको मारेंगे और न ही सम्मान पूर्वक तुमको जीने देंगे। ये स्थिति बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। अब इस समय इस परिस्थिति में जो गरीब लोग हैं, किसी भी समाज के गरीब लोग हैं, उनके सामने ये है कि पहले हम खाएंगे क्या। तो उनके सामने हमने संविधान रखा है। संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, जमीन होगी तो भूखमरी खत्म होगी, जमीन होगी तो उनको अस्थायी रोजगार मिलेगा, जमीन होगी तो हमारे घर की बहू बेटी किसी के घर में खेत में काम नहीं करेंगे तो उनके साथ शोषण नहीं होगा, जमीन होगा तभी मान सम्मान बचेगा, जमीन होगी तभी हम बराबर का अधिकार पा पाएंगे, तभी हमें सम्मान मिलेगा। इसलिए जमीन की मुद्दा है, जमीन संवैधानिक अधिकार है, तो जमीन की मुद्दा उनको फिर हम समझाएंगे, फिर उनको बताएंगे। और हम 27 में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोग जमीन कहाँ से दिलाएंगे। अगर किसी को बताते हैं तो विश्वास नहीं होता, जमीन कहाँ दिलाएंगे, क्या आप कहना? देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहिए, जो लोग ऐसे लोग हैं ना बेवकूफ टाइप के, जो जैसे कहते हैं कि दूसरे के घर पे दूसरे की चमचागिरी करके जीने वाले लोग, उनको क्या पता कि संविधान, जब वो एक वोट का अधिकार सभी को है, 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, सभी के वोट की कीमत बराबर है, तो वोट जमीन क्यों नहीं बराबर है? आप बताइए, किसी के पास आज के डेट में 500 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, और इसी देश में किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। क्यों भाई? जमीन के मुद्दे में क्यों नहीं हम बराबर हैं? और यही गवर्नमेंट ने 2021-22 में, यही बीजेपी सरकार ने ही जमीन के मुद्दे पे सर्वे कराया। जो लोग भी ये सवाल करते हैं उन लोगों के लिए मेरी खुली चुनौती है, खुली चैलेंज है कि जा करके सर्वे करिए, सर्वे देखिए। इसी गवर्नमेंट से आप सर्वे निकाल करके देखिए कि जो सर्वे में इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेषित किया कि भारत में अभी इतनी जमीनें हैं कि अगर अब से बांटा जाए गरीबों में तो 3.5 एकड़ जमीन आएगी। हम तो 1 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने जमीन दिया, तमिलनाडु ने जमीन दिया, आंध्र प्रदेश ने जमीन दिया, तो उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों मिलेगी? हम तो 1 एकड़ जमीन मांग रहे हैं ना। जब 4 लेंथ बनाई जा सकती है गरीब अमीरों के लिए, भाई चौड़ी 4 लेंथ रोड बनाई जा रही है, 6 लेंथ रोड बनाई जा रही है, और जितने गरीब लोग हैं उनके पास तो दुपहिया तक नहीं है, तो उनको 4 लेंथ से क्या मतलब है? तो जब आप अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए लाखों एकड़ जमीन खरीदते हैं, हजारों करोड़ रुपया लगा करके, और आप 4 लेंथ 6 लेंथ रोड बनाते हैं और एयरपोर्ट बनाते हैं, आप रेलवे बनाते हैं, तो गरीबों के 1 एकड़ जमीन खरीद करके क्यों नहीं दे सकते? उनके मान सम्मान के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए। ये सीधे सी बात है। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, और हम लोग इसीलिए इस पे काम कर रहे हैं। जमीन, बाबा साहब ने कहा जमीन संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब मरने से 8 महीना पहले आगरा में उन्होंने भाषण भी दिया है। उनका जो लोग कहते हैं उनको पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। या तो वो लोग ऐसे ही हैं कि भाई बीजेपी के मनसा वाले हैं, जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, जनता को दीनहीन निरीह बनाना चाहते हैं, गरीब बनाना चाहते हैं, और जो कोई लड़ रहा है तो उस पर टीका टिप्पणियां करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।